रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, इन दिनों हम मल्हार कक्षा 8 के सभी लेसन्स करते जा रहे हैं और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि अंतिम लेसन की बारी है। जी हाँ, पाठ 10 ये लेसन है और तरुण के स्वप्न इस लेसन का नाम है, जिसे लिखा है हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो लोगों में क्रांति की, जागृति की अलख जगाने वाले महान नेता रहे हैं। हम सभी उनके बारे में जानते हैं और उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बहुत ही खूबसूरत नारा उन्होंने दिया था। और उनके इस नारे पर, उनके इस आह्वान पर उस समय की तरुणाई, उस समय के युवा, उस समय के देशवासी दौड़ पड़े थे अपना बलिदान देने के लिए। एक बड़ी ही प्यारी कहानी है खूनी हस्ताक्षर। इसी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारे के आह्वान पर नेताजी ने जब ये आह्वान किया था लोगों से, तो उस दृश्य को बहुत ही खूबसूरत तरीके से खूनी हस्ताक्षर कविता में पिरोया गया है। वो कविता भी मेरे चैनल पर है, आप देख लीजिएगा। और वैसे भी आपका ये अभ्यास कार्य इस लेसन के बाद जो पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है ना, उसमें आपको इस कविता को पढ़ने के लिए भी आपको संकेत किया गया है, आपको एक निर्देश दिया गया है कि आप वो कविता पढ़ लीजिएगा। तो भाई पढ़ना है, ढूंढ कर पढ़ना है। क्यों भाई, मेरे चैनल पर है, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेसन। तरुण के स्वप्न। तरुण यानी होता है युवा, है ना, और युवाओं के स्वप्न कैसे होने चाहिए ये नेताजी ने इसमें बताया है। तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ते भी चलती हूँ और उसकी व्याख्या भी करते चलती हूँ। बच्चों, आपको डिस्प्ले में यहाँ लेसन दिख रहा है, आप चाहें तो इसे साथ साथ पढ़ते चलिए या बुक हाथ में रख लीजिए। मैं आपके लिए पढ़ भी रही हूँ और इसका वाचन के बाद मैं एक्सप्लेनेशन भी करूंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे स्वाधीन संपन्न समाज और राष्ट्र का सपना देखते थे जिसमें व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो और समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से भागीदार बने। वे अपने उद्बोधनों में नारी मुक्ति और सभी को शिक्षा तथा समान अवसर मिलने की बात भी करते थे। उनका यह स्वप्न वे युवाओं को सौंपना चाहते थे जिससे आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र का रूप साकार हो सके। आइए अब हम नेताजी के उस उद्बोधन के विषय में जानते हैं जो उन्होंने मेदिनीपुर जिला युवक सम्मेलन में 29 दिसंबर 1929 को युवाओं को संबोधित करते हुए प्रकट किया था। तो बच्चों देखिए, आपको ये जब मैंने पढ़ा तो आपको समझ आ गया होगा कि नेताजी देखिए भाषण दिया करते थे लोगों को जागृत करने के लिए, उनमें देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए और देश के लिए मर मिटने की भावना। उस समय तो यही दरकार थी ना, अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे, अत्याचार पराकाष्ठा पर थे अंग्रेजों के, और हमें अपने देश को उनसे मुक्त करना था, आजाद करना था। ऐसे में बलिदान चाहिए था और नेताजी की वाणी में ऐसा जादू था कि जब वो तरुणाई को, देशवासियों को पुकारते थे, आह्वान करते थे, तो सारे लोग उनके पीछे चले आते थे। ये भी एक युवा सम्मेलन जो मेदिनीपुर में हुआ था 29 दिसंबर 1929 को, तो उसमें उन्होंने जो उद्बोधन दिया था ना, उसी का ये अंश पाठ के रूप में यहाँ पर संकलित है। तो आइए देख लेते हैं। स्वप्न तो अनेकों ने देखा। हमारे नेता स्वर्गीय देशबंधु चित्तरंजन दास ने भी एक स्वप्न देखा था। वही स्वप्न उनकी शक्ति का उत्स बना और उनके आनंद का निर्झर रहा। उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं, इसलिए हमारा भी अपना एक स्वप्न है। इसी स्वप्न की प्रेरणा से हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और लिखते हैं, भाषण देते हैं, कामकाज करते हैं। वह स्वप्न या आदर्श क्या है? वह स्वप्न हम चाहते हैं एक नया सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज और उस पर एक स्वाधीन राष्ट्र। उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो तथा समाज के दबाव से वह मरे नहीं। उस समाज में जाति भेद का स्थान नहीं हो। उस समाज में नारी मुक्त होकर समाज एवं राष्ट्र के पुरुषों की तरह समान अधिकार का उपभोग करे और समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से हिस्सा ले। उस समाज में अर्थ की विषमता ना हो। उस समाज में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा और उन्नति का समान सुअवसर पाए। जिस समाज में श्रम और कर्म की पूरी मर्यादा होगी और आलसी तथा कर्मण्य के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा, वह राष्ट्र किसी भी विजातीय प्रभाव से हर प्रकार से मुक्त रहेगा।
तो बच्चों देखा आपने यहाँ जो ये पहला पैराग्राफ है, इसमें उन्होंने चित्तरंजन देशबंधु चित्तरंजन दास के को याद किया है और उन्होंने बताया है कि हम उनके विचारों के उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने जो स्वप्न देखा वही स्वप्न जो देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने जो स्वप्न देखा था वही स्वप्न उन्होंने हमें दिया है। और उस स्वप्न का उत्स यानी कि सोता जो था वो क्या था, उनके वही स्वप्न थे जो उन्हें प्रेरणा देते थे, उन्हें ऊर्जा देते थे, उन्हें शक्ति देते थे। और वही स्वप्न आज मैं आपको दे रहा हूं। मेरे देश के तरुण, मेरे देश के युवाओं, हमें ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जहां सभी के लिए समान हक हो, स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव ना हो, नारियों के भी समान अधिकार हो और वहीं नारी हर तरह से देश की विकास के लिए और अभी वर्तमान परिस्थितियों में देश के आजादी के लिए जो हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसमें सहभागिता निभाएं। सभी को शिक्षा मिले, सभी विकसित हों। जो काम करना चाहते हैं उन लोगों का स्वागत है। अकर्मण्य और आलसी लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, क्योंकि भाई आलसी समाज जो है कभी तरक्की नहीं करता है। हमें कर्मठ होना होगा, ये वो अपने तरुणों से आह्वान करते हैं। और सबको शिक्षित होने का, सबको कर्मठ होने का, सबको देश के लिए लड़ने का और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का मादा रखना होगा, ऐसा नेताजी कहते हैं अपने उद्बोधन में। जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में काम करेगा, सर्वोपरि वह समाज और राष्ट्र भारतवासियों का अभाव मिटाएगा। यह भारतवासी के आदर्श को सार्थक बनाकर ही स्थिर नहीं होगा, बल्कि विश्व मानव के समक्ष आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के रूप में गण्य होगा। वो अपने देश को स्वदेशी, हम हर तरह से आत्मनिर्भर हों और हम ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें जो हमारे सुकून और हमारे विकास और हमारे राष्ट्र की सुख संपत्ति संपदा को सुरक्षित रखने के लिए ही ना हो, हमारी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए ही ना हो, बल्कि वो दुनिया में एक उदाहरण प्रस्तुत करे। ऐसा राष्ट्र हमको बनाना होगा। मैं ऐसे समाज और ऐसे राष्ट्र का ही स्वप्न देखता रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं ऐसा ही देश चाहता हूँ, ऐसा ही समाज चाहता हूँ जो हर तरह से दुनिया के लिए मिसाल बने। यह स्वप्न मेरे समक्ष नित्य एवं अखंड सत्य है। इस सत्य की प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ किया जा सकता है, हर प्रकार का त्याग किया जा सकता है, हर संकट को सहा जा सकता है और इस स्वप्न को सार्थक बनाने के दौरान प्राण देना भी है तो वह मरण है स्वर्ग समान, तो वह मरण है स्वर्ग समान। भाई क्या बात है। हे मेरे तरुण भाइयों, तुम्हें देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है सिर्फ यही स्वप्न जो हमें असीम शक्ति और अपार आनंद देता है, जो मेरे क्षुद्र जीवन को भी सार्थक बनाता है। यह स्वप्न मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूं, स्वीकार करो। वो अपने तरुणों को, अपने देश की तरुणाई को, युवाओं को पुकार रहे हैं, उन्हें वो स्वप्न सौंप रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि ये स्वप्न जो है बहुत त्याग, बलिदान, मेहनत मांगता है और मैं ये स्वप्न जो तुम्हें दे रहा हूं ना, वो स्वप्न ऐसा है कि जिसको तुमको लेकर चलना है और उसके लिए जान भी गंवानी पड़े ना तो बहुत सस्ती कीमत है ना। अगर जान भी हमको देना है, अब बलिदान भी देना है, तो वो स्वर्ग की प्राप्ति की तरह है। और ये स्वप्न मुझे नित्य नई प्रेरणा, नित्य नई ऊर्जा से भर देता है। मैं इसी स्वप्न को लेकर चल रहा हूँ, जी रहा हूँ और इसी स्वप्न के लिए मरूंगा, ऐसा उनका कहना है। और इस तरह से वो इस युवा सम्मेलन में युवाओं का आह्वान कर रहे हैं कि अपने देश के लिए आगे बढ़िए, अपने देश को हर तरह से आत्मनिर्भर बनाना है, स्वतंत्र बनाना है, विकासशील बनाना है, विकसित बनाना है और हमें ऐसा समाज स्थापित करना है जो लोगों के लिए, दुनिया के लिए मिसाल बन जाए, जहाँ कोई भेदभाव ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, सबके अधिकार समान हो, सब शिक्षित हो, सब आराम से रहें, जिए खाएं। इतना प्यारा ये स्वप्न है। ये स्वप्न सुभाष चंद्र बोस तरुणों को देना चाहते हैं। अब आइए सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। उड़ीसा राज्य के कटक नगर में जन्मे सुभाष चंद्र बोस को पूरा देश नेताजी के नाम से जानता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका उद्देश्य स्पष्ट था, भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना,
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनकी दूरदर्शिता का पता तब चलता है जब उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। सन 1857 में भारतीय सैनिकों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिस तरह एकजुट होकर युद्ध किया, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ही ऐसे महान सेनानी हुए जिन्होंने आजाद हिंद फौज के माध्यम से एकजुट होकर अंग्रेजों को चुनौती दी। उन्होंने सैनिकों को दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्रांति का ऐसा बिगुल बजाया कि पूरा देश जय हिंद के नारों से गूंज उठा। उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसा प्रेरक नारा भी दिया। सुभाष चंद्र बोस ने एक स्वाधीन राष्ट्र और आत्मनिर्भर समाज का सपना देखा। उनके जीवन के विषय में जानना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को जानना है। द इंडियन स्ट्रगल उनकी चर्चित पुस्तक है। प्रकाशन विभाग भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वाङ्मय यानी संपूर्ण लेखन प्रकाशित किया है। इस प्रकाशन में उनके उपलब्ध सभी कार्यों, पत्रों, टिप्पणियों, भाषणों आदि को सम्मिलित किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मैंने आपके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिचय पढ़ा, संक्षिप्त परिचय, वो आप बहुत सी चीजें पहले से ही जानते होंगे। अगर आप उत्सुक हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम की महानता, हमारे सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कृतित्व और व्यक्तित्व को जानने के लिए, तो आपने जरूर इनके बारे में जान रखा होगा। आजाद हिंद फौज का गठन इन्होंने किया था और ये बहुत दूरदर्शी थे। ये जानते थे कि अंग्रेजों से किस तरह निपटना होगा और उसकी तैयारी उन्होंने बहुत ही नीतिबद्ध तरीके से की थी और देश के युवाओं को उन्होंने इससे जोड़ा था। 1857 की क्रांति के समय में भी इससे ही इन्होंने सबक लिया था और ये जानते थे कि अंग्रेजों से संगठित होकर फौज बनाकर ताकत से लड़ना होगा। तो ये तो था ये लेसन, तरुण की स्वप्न। इसके साथ ही हमारा मल्हार कक्षा 8 का जो सभी पाठ्यक्रम में जितने लेसन्स हैं ना, वो हो गए हैं। कुछ एक्स्ट्रा सिर्फ पढ़ने के लिए लेसन्स हैं। अगर संभव हो सका तो मैं भी वो भी आपके लिए लेकर आऊंगी। और बच्चों देखिए, नेताजी का जो एक प्रसिद्ध नारा जैसा हम बार बार कह रहे हैं, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, प्रसंग को लेकर खूनी हस्ताक्षर बड़ी ही प्यारी कविता है। जरूर देख लीजिएगा, देखना बनता है। मेरे चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अगली कक्षा में इस लेसन का अभ्यास कार्य हम कर लेंगे, कक्षा लंबी ना हो जाए, इसलिए आज के लिए यहीं तक। बच्चों, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि यूं ही हम मिलते रहें। और हाँ, अगर आप और कुछ भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं जरूर आपके लिए वो क्लास लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी बस से अपनी काले मैम को नमस्कार।